अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जैज़ डिजिट 4G म्यूजिक की, और इसको आप कीपैड वाला स्मार्टफोन भी बोल सकते हो, क्योंकि जो ऑप्शन आपको एक स्मार्टफोन में मिलते हैं वो ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। इसमें आप यूट्यूब चला सकते हो, फेसबुक चला सकते हो, व्हाट्सएप, गूगल मैप्स, गूगल असिस्टेंट, तमाम ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। और साथ साथ ये डिवाइस 4G सपोर्टेड भी है, मीन्स कि 4G नेटवर्क का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इस डिवाइस में दोस्तों आपको 4GB इंटरनल स्टोरेज और 512 MB की रैम मिलेगी, और मेमोरी को अगर आप ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हो तो एक माइक्रो SD कार्ड का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब इनमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैज़ डिजिट 4G है, एलीट के नाम से है, डिफेंडर के नाम से है, क्लासिक के नाम से है, बोल्ड है, म्यूजिक है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, और उनमें से काफ़ी सारों को मैं अनबॉक्स कर चुका हूं अपने चैनल पर। उन तमाम वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहें तो उनको भी आप देख सकते हैं। इसकी प्राइस की दोस्तों बात करें तो अगर आप शॉप पर लेने जाएंगे तो आपको 4200 या 4300 इसकी प्राइस बताई जाएगी, लेकिन 4000 या 3950 रुपये इसकी एग्जैक्ट प्राइस है। अगर आपको परचेज करना है तो आप इस प्राइस में इसको परचेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों जैज़ डिजिट 4G म्यूजिक को हम अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे कैसी डिवाइस है, और इससे रिलेटेड जो भी आपके जहन में क्वेश्चन है वो तमाम के आंसर देने की भी मैं इसी वीडियो में कोशिश करूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वक्त जाए के बिना लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। ओके दोस्तों, ये है जैज़ डिजिट 4G म्यूजिक का बॉक्स। एक्चुअल डिजाइन दिखाया गया डिवाइस का, जैज़ डिजिट 4G म्यूजिक लिखा गया है। बिगर स्पीकर्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है। काय ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आपको मिलेगा, जिसमें आप व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल असिस्टेंट, गूगल मैप और यूट्यूब का यूज़ कर सकते हो। और कलर है यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ब्लैक कलर। तो बॉक्स को जल्दी से अनरैप करते हैं। ओके दोस्तों, बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, तो बॉक्स को यहाँ से कर लेते हैं ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग है। सबसे ऊपर हमें मिलती है डिवाइस, इसको रखते हैं साइड पे। मज़ीद देख लेते हैं यहाँ पर बॉक्स में और क्या चीज़ें हैं। एक यहाँ पर वारंटी कार्ड दिया गया है आपको, इसके अलावा यहाँ पर हैंड फ्री है, साथ में एक चार्जर दिया गया है, और एक बैटरी है, 1700 mAh की बैटरी है यहाँ पर। और इसके अलावा कुछ पेपर वर्क आपको मिल जाता है, यूज़र मैनुअल जिसको आप बोल सकते हो। यहाँ पर चार्जर आपको सिंपल मिलता है, इसको चेक कर लेते हैं रेटिंग क्या आपको मिलती है चार्जर की। तो कुछ इस तरह का सिंपल सा चार्जर आपको मिलता है यहाँ पर दोस्तों। और रेटिंग की अगर बात करें तो 3.5 वाट वाला जो है ये चार्जर है। 3.5 वाट पर आपकी डिवाइस को चार्ज करेगा। दोस्तों ये है हमारी डिवाइस, इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिट लिखा गया है, और काफ़ी अच्छा कीपैड है, बड़े साइज़ के बटन लगाए गए हैं यहाँ पर। बैक साइड पे देखें तो यहाँ पर आपको एक कैमरा मिल जाता है, साथ में LED फ्लैश है, बड़ा सा स्पीकर यहाँ पर लगाया गया है, जैज़ की ब्रांडिंग की गई है, और यहाँ पर फ्रंट कैमरा भी आपको मिल जाता है। तो इसको हम जो है ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डुअल सिम का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और साथ में माइक्रो SD कार्ड का भी ऑप्शन है। अगर आप माइक्रो SD कार्ड का यूज़ करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से सिम में यहाँ पर डाल लेता हूँ, और उसके बाद आपको इसके मुतालिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जी दोस्तों, ये है जैज़ डिजिट 4G म्यूजिक। तो सिम वगैरह मैंने यहाँ पर डालकर चेक कर ली है सारी चीज़ें। तो अभी आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पर डुअल सिम आप यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट स्लॉट, उसके अंदर काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या हर सिम हम यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ फर्स्ट स्लॉट में आप जैज़ की सिम यूज़ करोगे तभी ये डिवाइस चल पाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अभी फर्स्ट स्लॉट में जोंग की सिम डाली है, तो यहाँ पर लॉक्ड सिम बोल के आ रहा है, मतलब ये नेटवर्क को नहीं उठाएगा जब तक आप फर्स्ट स्लॉट में जैज़ की सिम नहीं डालेंगे। हाँ, सेकंड स्लॉट में आप कोई भी सिम डाल सकते हो। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं क्या दोनों सिमों पर हम 4G चला सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। सिम 1 पर सिर्फ आप जो है 4G चला सकते हो, सिम 2 पर आप 4G नहीं चला सकते, वहाँ पर सिर्फ 2G तक नेटवर्क की सपोर्ट आपको मिलेगी। तो सिम स्लॉट में जो भी सिम होगी उस पर आप 2G चला सकते हो। 4G अगर आपको चलाना है तो वो सिम 1 पर ही चलेगा, और वो जैज़ की सिम ही होनी चाहिए। इसके अलावा वाईफाई का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, वाईफाई का ऑप्शन आपको मिल जाता है। व्हाट्सएप यहाँ पर है। अब व्हाट्सएप का काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या हम वीडियो कॉल कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। वीडियो कॉल आप यहाँ पर नहीं कर सकते, सिर्फ वॉइस कॉल कर सकते हो। कोई इमेज भेजनी है, ऑडियो नोट भेजना है, वॉइस नोट भेजना है, कोई लोकेशन सेंड करनी है, वीडियो सेंड करनी है, वो आप कर सकते हो, लेकिन वीडियो कॉल आप यहाँ पर नहीं कर सकते। इसके अलावा फेसबुक पूछते हैं काफ़ी लोग किस तरह से चलती है, तो ब्राउज़र टाइप चलती है। एक कर्सर आएगा, और उस कर्सर को आपने मूव करवाना होता है। जिस भी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है उस कर्सर को आप मूव करवा कर वहाँ पर लेकर जाओगे, और फिर आप जो है बटन दबाओगे सेंटर वाला, तो वहाँ पर क्लिक होगा। तो इस तरह से यूज़ होती है। और यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब भी सेम उसी तरीके से यूज़ होती है। इस तरह का कर्सर आपको देखने को मिलेगा, और जैसे ही आप किसी भी ऑप्शन को क्लिक करना है तो आप उस कर्सर को इस तरह से
मूव करोगे ये जो नेविगेशन कीज़ हैं इनका यूज़ करके, और जहाँ पर आपको क्लिक करना है उस पर आप जाकर बटन को प्रेस करोगे। तो इसी तरह से यहाँ पर यूट्यूब यूज़ होती है, इसी तरह से व्हाट्सएप यूज़ होती है, दोनों जो है सेम मेथड है यूज़ करने का। अब यहाँ से दोस्तों मैं सेटिंग में लेकर आता हूँ आपको, और डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है वाईफाई का ऑप्शन मिल जाता है, वाईफाई यूज़ कर सकते हो, मोबाइल नेटवर्क एंड डाटा है, ब्लूटूथ है, जियो लोकेशन है, सिम मैनेजर, कॉलिंग, इंटरनेट शेयरिंग, वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट। अब यहाँ पर वॉइस ओवर LTE या वॉइस ओवर वाईफाई का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा, शायद सिम मैंने यहाँ पर नहीं डाली हुई उस वजह से नहीं आ रहा। तो उसको अभी मैं सिम को डाल के, जैज़ वाली सिम डाल के वो भी चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पर वो ऑप्शन आता है कि नहीं। बोल्ड वाला, इसके अलावा जो दूसरे हमने फ़ोन अनबॉक्स किया उन तमाम में ये ऑप्शन अवेलेबल होता है, वॉइस ओवर LTE या वॉइस ओवर वाईफाई का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। ओके, इंटरनेट शेयरिंग का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। एक क्वेश्चन जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि काय ऑपरेटिंग सिस्टम है, काय स्टोर जो यहाँ पर आपको मिलता है इसमें लॉगिन करना पड़ता है या बगैर लॉगिन के ही आप जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। तो लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करना चाहें, अकाउंट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप अकाउंट नहीं भी बनाते तब भी आप एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जल्दी से जैज़ की सिम डाल के एक बार फिर से सेटिंग में जाकर चेक कर लेता हूँ कि वॉइस ओवर वाईफाई और वॉइस ओवर LTE का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है या नहीं मिलता जैज़ डिजिट 4G म्यूज़िक में। ओके दोस्तों, सिम 1 की जो स्लॉट है उसमें मैंने जैज़ की सिम डाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने अभी नेटवर्क उठा लिया और यहाँ पर जैज़ लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी चलते हैं सेटिंग में और देखते हैं यहाँ पर वॉइस ओवर LTE या वॉइस ओवर वाईफाई का ऑप्शन आपको मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर अभी भी ऑप्शन नहीं आ रहा, मीन्स कि यहाँ पर आपको वॉइस ओवर वाईफाई या वॉइस ओवर LTE का ऑप्शन नहीं मिलता जैज़ डिजिट 4G म्यूज़िक में। इसके अलावा जैज़ डिजिट 4G बोल्ड जो हमने अनबॉक्स किया था उसमें आपको मिलता है। इसके अलावा जैज़ डिजिट 4G में भी आपको वॉइस ओवर LTE या वॉइस ओवर मतलब वाईफाई, इन दोनों का ऑप्शन मिलता है, इसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ओके दोस्तों, ये था फ़ोन। और एक और क्वेश्चन जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये यूज़ करने में कैसा है, स्लो तो नहीं होता या इस तरह कोई मसला। तो यूज़ करने में ठीक है, डिवाइस मीन्स 4G वगैरह या इंटरनेट सर्फिंग आप करना चाहते हो, यूट्यूब वगैरह देखना चाहते हो तो काफ़ी ज़बरदस्त डिवाइस है। यूट्यूब की जो स्पीड है काफ़ी अच्छी है, 4G की स्पीड काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ पर। लेकिन जो यूज़र इंटरफेस है इसका थोड़ा सा मुश्किल है, स्टार्ट में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है इसको समझने में किस तरह से वर्क करता है, और थोड़ा स्लो भी है। मतलब आपको कोई चीज़ सर्च करनी है, आप जल्दी से सर्च नहीं कर सकते, कॉन्टैक्ट आपको कोई निकालना है तो वो जल्दी से आप निकाल नहीं सकते। तो इस तरह के छोटे छोटे ऑप्शन, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर फेस करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपको वाईफाई शेयर करना है या इंटरनेट शेयरिंग के लिए लेना है, 4G का जो इंटरनेट आप चला रहे हो उसको आप किसी दूसरी डिवाइस पर शेयर करना चाहते हो, उसके लिए काफ़ी ज़बरदस्त डिवाइस है और स्पीड भी काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर रहती है। बैटरी टाइमिंग थोड़ी सी कम इन फ़ोन्स की जो है बैटरी टाइमिंग आपको थोड़ी सी कम मिलेगी, तो ये थोड़ा सा इशू रहेगा। अदरवाइज़ जो है 4G की स्पीड काफ़ी ज़बरदस्त इन डिवाइसेस में मुझे देखने को मिली है, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, काफ़ी टाइम तक अगर आप यूज़ करते हो, मतलब आपने इसको 7-8 महीने अगर यूज़ कर लिया तो उसके बाद जो है ना ये प्रॉब्लम थोड़ी सी करना शुरू कर देता है। क्योंकि मेरा पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस है, जैज़ डिजिट 4G को मैंने यूज़ किया पूरा 1 साल। उसमें हुआ क्या कि तकरीबन 6-7-8 महीने यूज़ करने के बाद वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होने लग गया था और इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज़ जो हैं वो करने लग गया था, काफ़ी स्लो हो गया था। तो इस तरह के थोड़े प्रॉब्लम्स काफ़ी टाइम के बाद जाकर आपको फेस करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।